अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। ईब दनौद गांव में आ रहे हैं और काफ़ी दिनों से जो ये वीडियो वायरल है वो संदीप है जो बार बार ये कह रहा है भाई मैं मरूंगा और मेरा घर उजड़ गया और मेरी घरवाली छोड़ के चली गई, मेरी साड़ी छोड़, मतलब साड़ी की वजह से परेशान। उस परिवार में आज हम आए हैं दनौद गांव में, जिस गांव की वो बहन है, बेटी है, जो उसकी पत्नी है, एक्चुअल जो रियल जो पत्नी है, उस घर में आए हैं। हमारे साथ उसके भाई खड़े हैं, सुनील भाई है और राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम आपका? रविंदर। आप उनके सगे भाई हो? सगे भाई। अच्छा रविंदर भाई, मैं सीधी बात तो एक ही करना चाहूँगा कि ये जो मुद्दा चल रहा है ये एक बार हमने खोल के बताओ, कितने दिन पहले आपने अपनी बहन की शादी वहाँ करी थी? ये 20-25 साल हो गए जी शादी हुई ने। 20 या साल हो गए? हाँ 20 से ऊपर हो गए जी। जी तो शुरू तो ऐसा था? शुरू तो ठीक था जी, ये बाद में लगा ले रिश्तेदारी में रिश्तेदारी लिखड़ी तो उसका आन जान हुआ उस टाइम। लगा रिश्तेदारी में तो कोई शक को नहीं करे, आओ जाओ है जो शुरू में लेके बात जा। उस टाइम इनकी पंचायत ने सुलझा करा इस चीज़ का। अभी हम इसकी जिम्मेवारी ना आज ना या नहीं होगी, इन बड़का का भविष्य खराब हो जाएगा अगर हमको एतराज़ करो उस चीज़ में। तो हमने उन पंचायत की यह बात रख के बड़का भविष्य देख के ने वह बात उठे रखी, अभी बड़का भविष्य खराब ना हो। हमने सहमति कर ली इस चीज़ की। ये निन्न वो उसका भेज उल्टी यू आड़ रहेगा था। फिर कोई दिन पास फिर दोबारा लगा ले साल से भी ना गया, अब देखे जिसका डंडा फंसा जीप तो इसने वो कर दी जा और आंधी है फिर उल्टा फिर बाज जा कोई दिन पास से फिर दोबारा गा जीवियो। फिर हमने इस पर सदर थाना में केस कराया, इसका बड्डा भाई ने जिम्मेवारी ली इस चीज़ की। आज के बाद आइंदा ऐसी हरकत दोबारा नहीं होगी। फिर वो केस उन्होंने उठवा दिया इस चीज़ में। फिर ये दोबारा चलेगा ये भी और तीसरा का फिर दोबारा गा फिर सार पर पड़ बाद में ये इनके घर परिवार कमा तो यह बात का है कि वो बेशरम इस काम हम के करा। इस एक टॉपिक का कोई बेशरम इसका कोई इलाज को नहीं, एक ये टॉपिक का कि ऊपर हट जाए से बात है। मैं परेशान हूँ इस चीज़ में, इसका क्या इलाज हो क्या नहीं। मैं सिर्फ एक कानून है मेरे पास जरिया, कानून के पास मंगा था। महिला सेल में की एप्लीकेशन लगाई, उन्होंने ये कहा कि रिलेशनशिप में रह सका है, लेडीज़ भी रह सका है, आदमी भी रह सका है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ से फिर सदर थाना में दरखास्त लगाई, वहाँ भी यही वो मिला। फिर कोर्ट में हमने इसका खर्चे का दावा डाल रखा है, उसका केस चल रहा है, उसका जो नतीजा होगा आने के बाद होगा। अच्छा आप क्या काम कर रहे हो? मैं मजदूरी करता हूँ। मतलब ये चढ़ाई वगैरह में जाते हो? ना जी बस कोई भी ठा जाओ, मजदूरी खेती बाड़ी की ठा जाओ, चुनाई की ठा जाओ, या कुछ भी जो रोजगार मिल जाओ कर लूँ। जी आप कितने भाई हो? मैं अकेला हूँ। आपकी बहन कितनी है? मेरी 3 बहन है। अच्छा यहाँ जो जहाँ ये बह रखी है अपनी अजीतपुर है आड़ा, मैंने सुना आपकी 2 बहन बह रखी हैं, तो दूसरी बहन ने भी कोशिश नहीं करी भाई ये घर बचा रहा है? दूसरी बहन कह सका है जी, कही उसने खूब, लेकिन उसकी कुछ चल नहीं रही। अच्छा ये भी जो जिसको ये लेके भाग्या है, रेनू कोई नाम आया, वो भी आपकी बहन बताई? हाँ वो सगी मामा की लड़की है। तो आपने मतलब भाई पारिवारिक है भाई, घर का काम हो गया, रिश्तेदारी का, तो इकट्ठे हो गए, वो नहीं समझाए जी? कही थी, सारे परिवार वाले सारे कहने लगे बेशरम है, इन काम क्या करे, कुछ नहीं इलाज करा उन्होंने इस चीज़ का। अच्छा वो लड़की पहले ब्याह रखी थी? वो लड़की हाँ ब्याह रखी है वो लड़की। तो उसके भी बच्चे हैं? एक लड़का उसका। अच्छा वो जो उसका हस्बैंड है, रेनू का जो एक्चुअल जो हस्बैंड है, उसने भी मतलब अपने ताने तोड़ा लिए, उसकी भी दाढ़ निकली? हाँ उसने भी अपनी कोशिश करी सारी, लेकिन उसकी कोई नहीं हुई, कोई सरे नहीं चढ़ी? कोई सर नहीं। तो अब मतलब ये जो 2-3 दिन से वीडियो वायरल हो रही है कि वह जो रेनू है, जो आपकी मम्मा की लड़की, वो संदीप के पास से भी कहीं और चली गई, वो बताओ थोड़ा सा, अब कहाँ गई है वो, आपको कुछ पता है? नहीं जी कुछ नहीं पता, हमारा उनसे कोई नाता नहीं। अब कोई नाता नहीं? हमें शुरू दिन से नाता तोड़ दिया उसी दिन से। एक ऑडियो वायरल करी उसने कि वो बोल रही है रेनू फ़ोन पे कि मेरा मेन मोटिव तो ये है कि मैं पैसे कमाना चाहती हूँ, मुझे अमीर बनना है, और आपके पास रह गए नैया करेगा, अमीर नहीं हो उसकी, तो ईब किसी हीरा का हीरा का चली गई, उड़ जाकर अमीर होंगे। हाँ जी। तो मतलब ये इसमें मतलब समाज में इस तरह की जब बातें होती हैं तो कितनी गिरावट महसूस होती है, उन लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें जो चल रही हैं, और वो वीडियो भी बनवा रहे हैं। सुनील भाई सोचने वाली बात है, देखो कितनी बेशर्मी कर रहे हैं मतलब, और फिर वो वीडियो बना के भी नू कहे मैं मर जाऊँगा, और वानू कहे मैं अमीर होंगी, नैया तो काम ना चल रहा, मैं हीरा का जाऊँगी, क्या कहोगे इस पर? भाई नू है कि समाज के दी से ऐसे आदमी है ना कदर है को नहीं, अगर कदर होता है ऐसा गलत काम कोई करे को नहीं। समाज ने तो ये ना सुई की ताक पे बिल्कुल नोक पर रख के ऐसा काम कर रहे। अगर वह सरेआम बोल रही है कि भाई मैं नैया का अमीर को नहीं हुई, मैं हीरा का अमीर हुई जाके अमीर हो जाऊंगी, मेरा मेन मोटिव उसका 15 किले हैं। अगर 15 मेरा कुछ कौन देखा, मैंने 15 किले देखे हैं। वो आदमी भी पैरत है, अपंग है, अपाइज है, वो श्योरान है कोई। ये भाई पहले तो श्योरान बताऊं थे, अभी वो कलियर यादव है
जींद का बताया गया है कि जींद साइड का है वो। और समाज की अगर थोड़ी बहुत भी कदर हो ना, तो आज ये 15 साल हो गए इस मुहिम में चल रही है, तो बेशर्माई की एक हद है, और इससे ज़्यादा तो हद हो भी कहेगी पवन भाई। तो सुनील भाई, जैसे आप पड़ोसी हो भाई साहब के, जी। और आपने मेरे को खुद फोन करके कहा था भैया तुम्हारी बेबे है, हाँ। और यो इसके साथ तो गलत हो रहा है, यो निकम्मा आदमी है। तो पहले भी आप इनकी पंचायतों में एक दो बार गए हो, बताओ थोड़ा सा, पहले ये बात सिरे चढ़ गई थी, फिर ये दोबारा से होया? पहले गए थे उस टाइम पे भाई, इनका जो अजीतपुरा में पंचायत इकट्ठी हुई थी, उनका परिवार था, वो गांव तो बिल्कुल छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा गांव भी नहीं है। उनने भाई मतलब मोल लगे आदमी इकट्ठे करे थे, क्या पंचायत तो क्या थी वो, एक सरपंच आया था, वो उससे की पक्ष में बोल रहा था, ठीक है। तो उसमें बस यही बात सिरे चढ़ी थी कि भाई अगत ही वो गलत काम को नहीं करेगा, और भाई अपने बच्चा ने अच्छी डाल बिल्कुल लालन पालन करेगा और पूरा खर्चा वर्चा देवेगा। वह बात से भी नहीं गुंजाली। देखो, एक मैंने और सबसे बड़ी बात जो ये है वो ये है कि ऐसे मतलब जो समाज को मिटाने की, गिराने की कोशिश करते हैं, एक तो कोई भी आदमी इनके पक्ष में आओगा, वो भी अपने आप को कुछ ना कुछ ये सोचे कि कुछ पाप करना लग रहा है, गलत करना लग रहा है। इस तरह के आदमियों के पक्ष में आना तो सबसे बड़ी मूर्खता, और इससे बड़ी मूर्खता और होगी भी कि नहीं, इससे बड़ी मूर्खता तो क्या होगी भाई, बिल्कुल मतलब अनानु सोच लो कि अंत है, इससे फालतू कुछ अति नहीं, होगी तो। अति होली अंत है बिल्कुल, इससे आगे कुछ नहीं है। और वही आदमी नू कहो मैं मरूंगा, मेरा तो नाश होगा, और मैं दूसरे का किसी का ना हो, और मैं उसने उल्टी लाऊंगा। पवन भाई, ऐसा कहने वाला आज तक आपने मरता तो कौन देखा, कभी भी कौन मरा, दूसरा ना मार लिया करे, या मतलब इस तरह का वो ना काम करता रहेगा। कुछ आपने लड़की की हालत देखी है, 2 बच्चे हैं, ठीक है, बच्चा ने भाई क्या कुंजी है, ड्रेस भी चाहिए, किताबें भी चाहिए, मार तो उसने ये बालक उससे दिन दिए, उससे दिन दिए, मार तो ये उससे दिन वो दिए जिस दिन हाथ छोड़ दिया। वो लड़का मेरे इंटरव्यू में कहता वो हमारे खातर तो मर उससे दिन गया था जिस दिन हम भूखे छोड़ दिए थे, हमारे सर पे कोई सहारा नहीं था। 100 की 100 बात है, इस तरह का आदमी मरिया नहीं करे, वो तो मारिया करे, और लोगों का खून पी पी मारिया करे, खून पी पे मारा करे भाई। मतलब है ना, ये सोच लो कि मतलब खून पी पी के बिल्कुल है ना सूख सूख के आदमी मरा है भाई। बिया लड़की है, सूख सूख के मरने लग रही है। 15 साल हो गए, इसमें 20 किलो बोझ गोने रहा, 20 किलो वजन गोने रहा। इस हालत में आता था 5-7 साल और कौन जी भाई, ये बालक जवान को नहीं हो उस तक पहले अनाथ हो जाएंगे। बिल्कुल। और मैं तो इसको ना देसी ड्रैकुला कहूँगा, क्योंकि जो अपने खुद के बच्चों का खून पीस के है, जो अपने खुद के बच्चों का खून पीस के उसके बच्चे दर दर भटकने लाग रहे हैं, भूखे रहे हैं, तसाए रहे हैं, स्कूल में जानते उन दौर ड्रेस नहीं, उन दौर फीस नहीं, उनकी माँ किसी का झाड़ू बर्तन करे है, ये है उसका भाई, उन बच्चों का मामा। स्कूल का राशन ले, मतलब पवन भैया तो एक हद है, जो स्कूल का जो राशन मिला है भाई, बिल्कुल स्कूल का राशन मिला है, राशन कार्ड उसका नाम है, क्योंकि भाई मेन गार्जियन वो है, उसी के नाम भाई है राशन कार्ड। अरे वो राशन कार्ड के गेहूँ चावल दाल जो इन्हें तेल जो भी मतलब पीला कार्ड है वो मिला है, उसने बेच के खा जाए वो आदमी। यार आप सोचो कि हद है बिल्कुल। अगर भाई अपने बच्चा का को नहीं हो तो किसका होगा। और फिर वो एक चीज करा, अगर मैं एक घर बचा लूंगा ना तो मैं अपना बचा समझूंगा। अरे किसका बसा लेगा तू, खुद अड़ा तक कदे इतना बसाया है को नहीं, दूसरा का किसका बसा लेगा। बिल्कुल, तेरे अपने बच्चे तो भूखे घूमने लाग रहे हैं, तू दूसरा का बचाने की उम्मीद करने लाग रहा है। आप लोग समाज को वो दिशा देने लाग रहे हो, ऐसे मतलब जो हमारा ढांचा है ना उसको तोड़ मरोड़ करने लाग रहे हो, जिससे आप लोगों को ना बड़ा पाप लगेगा। ये बचाने की सोचा रहे, समाज को उजाड़ने की नहीं सोचा करे। और भाई साहब, अब आप लोगों की मतलब मन में क्या है, आप लोगों से मतलब गवर्नमेंट से क्या मांग चाहते हो, प्रशासन से, समाज को क्या कहना चाहते हो? भाई इनको न्याय मिले और इन दोनों को सज़ा मिले कड़ी से कड़ी, और ये ऐसा कोई भी नहीं करे, इनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि इनको देख के कोई और ऐसा किसी और बहन बेटी का परिवार खराब ना करे जी। और भाई ये वीडियो अभी रुकी नहीं है सुनील भाई, काफ़ी दूर तक जाएगी। मैं प्रशासन देख के बात करना चाहूँगा। प्रशासन ने मतलब ज़्यादा नहीं तो 4 साल तो हो गए, हम भी गए हैं, महिला सेल में भी गए हैं, सदर थाना में भी गए हैं भाई। आगे हम देख के चीज़ का वहाँ की इतने दिन तो सोया था, कम से कम अब तो जग जाओ। 100 की 100 बात है। प्रशासन से देखो 3-4 साल हो गए, मान लो प्रशासन बात न ढील में गेरी रहा है, कानून इतना हल्का है हमारा, बात को रबड़ की राड़ बधाई जाओ है। उस दौरान इन बच्चों को कहाँ से खाने को मिलेगा, कौन इनकी फीस देगा, कौन इनको इनके छत पे। एक भाई एक बार आना यहाँ पे, कैमरामैन भाई से एक रिक्वेस्ट है, इस घर में रहते हैं भाई ये बच्चे, दिखा दे। इस घर में ये है वो घर जिसमें ये
ये बच्चे रहते हैं। और संदीप भाई, आपके बच्चे इस घर में रहते हैं, अगर बारिश आ जाए तो क्या हाल होगा इनका? ये छत गिर जाएगी। ये है ना, आधी तो गिर चुकी है। आधी गिर चुकी है, बिल्कुल देसी से रोड़े लाग रहे हैं। ये दिखा दे भाई, इस घर में ये इबलिया वापस भला होगा तेरा। इस घर में ये लोग रहते हैं, साइड से ये हाल है। या आगे आगे दिखाना भाई, दीवार की दीवार ये किसी दूसरों का वो है, ये दीवार दिखाना। और ये इस तरह से यहाँ पे ये झाड़ बोझड़े जाम रहे हैं, कीड़ा काटा, गरीबी। और आपको क्या लगता है आप अपनी साड़ी के साथ रहकर अय्याशी करोगे? हद की बात है भाई। तो भाई सुनील भाई, अभी हमारी कड़ी रुकी नहीं है। ये कैमरा और ये माइक संदीप के पास भी जाएगा, रेनू के पास भी जाएगा, और रेनू के हस्बैंड के पास भी जाएगा, और प्रशासन के पास भी जाएगा, और समाज के पास भी कौन जाएगा। भाई, मैं एक बात कहना चाहूँगा, प्रशासन इतने साल तक सोने लग रहा है, अगर 4 साल और नहीं जगया तो इन बच्चों का जो एम टाइम है ना, मेन बिल्कुल मतलब मेन क्रीम है ना इनकी, वो निकल जाएगा। वो टाइम दोबारा इन बच्चों के साथ कभी नहीं, आजीवन ये मजदूर बन के रह जाएंगे। अगर प्रशासन अभी जागृत हो गया तो इन बच्चों का भविष्य तुरंत बचाया जा सकता है। बिल्कुल। और भाई करड़ा होना पड़ेगा, प्रशासन ने कानून सख्त लेकर है और इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। तो भाई देखो, हमारा काम तो वैसे यही तक रहता है कि भाई हम लोगों को समाज को आईना दिखाएं, वीडियो दिखाएं कि असलियत हकीकत क्या है, ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है। वो तो बैठ के रोन लग रहा है, मैं मर जाऊंगा, मेरी भाजगी वा किसी और का ईब भी उल्टी आ जा, ये ऐसी कुछ बातें। हाँ ऐसा ही है, मतलब वो एक है ना, एक मतलब ये चीजें जो कर रहा है ना, वो जिस्मानी भूख मिटाने वाला काम है, उसके अलावा उससे कुछ नहीं सोच रहा। बस कह सकते अवस का पुजारी है वो, और कुछ नहीं है वो। ठीक है, आज पवन भाई मैं मतलब प्रशासन से भी और संदीप से भी दो ही चीज पूछना चाहूंगा है कि भाई तू अपना घर की तरफ क्यों नहीं देखा था ना, जो आज दूसरे निकल लग रहा है। रेनू तू वापिस आ जा, कौन लगे रेनू तेरी? रेनू तो अपने घर में ना रही। हाँ, अपने हस्बैंड को छोड़ के वो यार, मतलब बना इतना शरीफ बंदा है, मैं मिला हूँ उससे, बुआनी खेड़ा में रहता है, नाई की दुकान है, इतना शरीफ बंदा है, उसने वहाँ छोड़े ही। इसका भैया बोला कि मेरा तो, मैं तो रूम है इसका दादरी गेट पर है, शायद किराए का मकान में, वो वहाँ बोला कि मैं इसने बसा लूँगा। आज 2 साल हुए हैं, 2 साल में इसने भी छोड़ के भाग गई वाह। ठीक है, अरे यो आज भी अपनी बच्चे की तरफ ध्यान कौन देता, क्यों ना भाई। ठीक है भाई, इसने इनके से नफरत है, कुछ भी है तो जाम के घेरना ही सब कुछ है यार, उनका लालन पालन भी करेगा कोई। सौ की सौ बात है। और गुस्सा बिल्कुल भाई साहब का जायज़ है। और प्रशासन से हमारी ये उम्मीद रहेगी कि इस केस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। बार बार हम इस तरह की वीडियो भाई साहब लेके आते रहेंगे, दोबारा भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर आएंगे, और जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी वो हम खड़े पाओगे, आपके साथ भी खड़े हैं। और इस केस को मजबूती के साथ लड़ो, और उनको रियल में सजा होनी चाहिए। तो सुनील भाई, आपने स्पेशल कॉल करके हमें बुलाया, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद भाई। धन्यवाद आपका भी, जो आप इतनी गर्मी में आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका जी। और थैंक यू भाई। धन्यवाद। मलिक मोखरा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते। थैंक यू भाई।